गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम बायोलॉजी में क्लास 12th की बायोलॉजी में इकाई 8 शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से वीडियो को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और इससे लाभ उठाएं। तो इकाई 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान इकाई 8 है। इसमें से पहला अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। पहले हम इसका एक हल्का सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो कहता है जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की अपरिपक्व औपचारिक विद्या है। तो जीव विज्ञान आप जानते हैं, जीव विज्ञान का अर्थ होता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान की सबसे अपरिपक्व विद्या है, औपचारिक विद्या है। तो पहले तो हम प्रकृति विज्ञान को समझें। प्रकृति विज्ञान को कहते हैं हम अंग्रेजी में नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस कहते हैं। तो नेचुरल साइंस का मतलब होता है प्रकृति का अध्ययन, नेचुरल साइंस। तो पहले शुरू में जो है, जिन दिनों न्यूटन के ज़माने में जो है साइंस को, नेचुरल साइंस, फिज़िक्स वगैरह को नेचुरल साइंस कहा जाता था, फिज़िक्स को नेचुरल साइंस कहा जाता था। लेकिन बाद में जो है न्यूटन ने ही फिज़िक्स इसकी ब्रांच सेटअप की। तो नेचुरल साइंस में जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ब्रांचेस बनाई गई। तो अपरिपक्व औपचारिक विद्या है, अपरिपक्व औपचारिक विद्या। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि जो है अपरिपक्व औपचारिक विद्या से क्या मतलब है इसका। अपरिपक्व औपचारिक विद्या, इसका क्या मतलब है। तो विज्ञान जो है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो जो है 2 तरह का होता है। एक होता है प्योर साइंस, जैसे प्योर फिज़िक्स, और एक होता है अप्लाइड साइंस। ठीक है, बायोलॉजी में भी जैसे हम जो है 2 तरह की बायोलॉजी पढ़ते हैं, प्योर बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। ऐसे ही प्योर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो 11th 12th में या बीएससी एमएससी में सामान्य केमिस्ट्री पढ़ते हैं या सामान्य जो है फिज़िक्स पढ़ते हैं, वो जो है प्योर केमिस्ट्री हो जाएगी, या प्योर फिज़िक्स हो जाएगी, या प्योर बायोलॉजी होगी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो है उसके किसी विशेष भाग का अध्ययन कर रहा है जो जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे जो है बायोलॉजी में आप जो है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, या जेनेटिक्स पढ़ते हैं, या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप जो है अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ ही स्पेसिफिक पोर्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जो है प्योर साइंस होगी। तो हम जो है स्कूल में जो कुछ पढ़ते हैं वो प्योर साइंस में है। लेकिन ये अपरिपक्व है। अपरिपक्व का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये जो है उतना विकसित नहीं हुई है जितना फिज़िक्स और केमिस्ट्री विकसित हुई हैं। तो अपरिपक्व है। औपचारिक मतलब प्योर साइंस है। जीव विज्ञान की तुलना में भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफ़ी तीव्र गति से हुई। तो ये कह रहा है कि जीव विज्ञान की मुकाबले फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पिछले कई वर्षों में
फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तीव्र गति से प्रगति हुई है, और बायोलॉजी में जो है उतना प्रोग्रेस नहीं हुई है। यद्यपि 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। तो 20वीं और 21वीं सदी यानी 1900 से लेकर के 2000 तक हम कहेंगे 20वीं सदी, और 2000 से लेकर के आगे को हमारी जो है 21वीं सदी हो गई। तो अभी जो हम जी रहे हैं वो 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 1900 से लेकर के 2020 तक हम जो है 20वीं और 21वीं सदी में जो है जीव विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। मानव के अग्रिम कल्याण के लिए, ठीक है, मनुष्य के कल्याण के लिए उसके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है विज्ञान में बहुत, जीव विज्ञान में बहुत प्रगति की है, और जीव विज्ञान के ज्ञान को जो है विशेष रूप से इसमें महत्व दिया गया। तो प्रतिजैविक कहते हैं एंटीबायोटिक। तो जब आप जो है आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है आपको एंटीबायोटिक देता है। जैसे समझिए आपको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, तो वो आपको जो है बुखार तोड़ने के लिए पैरासीटामोल देगा। उसके साथ साथ जो है जो आपके रुधिर में बैक्टीरिया, उस बीमारी के कारण वो बीमारी क्यों हो रही है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या किसी वायरस की वजह से हो रही है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस जीवाणु को मारने के लिए जो है कुछ गोलियां देता है, जिनको हम जो है एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आपने जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पेनिसिलिन और ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिकों के नाम पड़े होंगे, और ऑक्सासिलिन, ये जो जिन नाम के आगे जो है ना सिलिन शब्द होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो है पेनिसिलिन, ये जो है एंटीबायोटिक कहते हैं। और जो है हमें अपने मन से कोई भी दवाई एंटीबायोटिक नहीं खानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खाने से शरीर में कुछ हमारे लिवर में, किडनी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे आप जो है कोई भी एंटीबायोटिक न खाएं। तो एंटीबायोटिक्स की खोज जो है ये जो है बायोलॉजी के और जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपने पढ़ा है। इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक खोजी थी, जिसका नाम पेनिसिलिन था। ठीक है, इसका नाम जो है पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक खोजी थी। और ये भी एक देखिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत सी जो हैं आविष्कार जो हैं वो तुक्के से हुए। आदमी काम कुछ और कर रहा था और उसका तुक्का लग गया, और जो है उसने कुछ और बड़ी चीज खोज दी। इसे हम जो है सेरेंडीपीडीटी कहते हैं। ठीक है, सेरेंडीपीडीटी का मतलब जो है तुक्के से किसी चीज की खोज होना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक की खोज की, वो एक जो है तुक्का था। और समझने के लिए आपके समझने के लिए मैं इस
तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके लिए कोई वैज्ञानिक शब्द होगा सेरेंडिपिटी के लिए, अभी मुझे ध्यान नहीं है। और प्रतिजैविकों तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधियों, बहुत सी पौधों से मिलने वाली दवाइयाँ, ठीक है, पौधों से, जैसे जो है टेक्सोल नाम का एक टेक्सोल नाम का एक आपको जो है टेक्सस बकाटा नाम का एक वृक्ष है, टेक्सस बकाटा, जो पहाड़ों में पाया जाता है, और उससे एक औषधि मिलती है जिसे हम जो है टेक्सोल कहते हैं। ये कैंसर के इलाज में काम आता है। इस पेड़ का नाम है टेक्सस बकाटा। इनको आप जो है, ये क्या हो गया, संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधि, औषधि मतलब दवा हो गई, पादप व्युत्पन्न मतलब पौधों से प्राप्त, और संश्लेषित मतलब उससे रिफाइन किया गया। ऐसे ही आपने जो है मलेरिया की दवा जो है आजकल, अभी इस कोरोना काल में बड़ी लोकप्रिय रही मलेरिया की दवा, जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये जो है बड़ी चर्चा में रहा जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है भारत को धमकाना शुरू किया कि हमें जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दो। ये जो है पौधों से प्राप्त है। एक जो है सिनकोना नाम का एक वृक्ष है, सिनकोना नाम का एक वृक्ष है जो पाया जाता है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, और मलेशिया और श्रीलंका, वहाँ पाया जाने वाला एक पेड़ है। इसके वृक्ष की छाल से जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, या इसको हम जो है क्विनॉन कह देते हैं, क्विनॉन एक जो है रसायन है, जो पूरा उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये जो है क्विनॉन से मलेरिया का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने को कहता है जिस किसी को भी मलेरिया हो जाता है। तो ये जब कोविड 19 फैला, तो जो है ये जो है राजस्थान के कुछ डॉक्टरों ने कहा कि हमने जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लोगों का इलाज किया है। तो अब जो है बस अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है भारत से मांग कर दी कि मेरे को इतना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जल्दी से जल्दी भेजो, वरना मैं जो है तुमसे जो है बदले की कार्रवाई करूंगा। ये इस तरह की बातें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। तो जो है निश्चेतक मतलब जो है, इनको हम कहते हैं एनेस्थीसिया। जब हम जो है एनेस्थीसिया, जब कभी ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं तो डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया लगाता है, निश्चेतक लगाता है, जिससे आदमी को जो है बेहोशी या कुछ इस तरह की जो है हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिस क्षेत्र में ऑपरेशन करना होता है उसमें सुन्न हो जाता है। मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा निदान शास्त्र ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिए। तो आपने देखा कि जो है जब से एंटीबायोटिक और जब से जो है वैक्सीन्स की खोज हुई, आजकल वैक्सीन फिर चर्चा में आ गया, जब जो है बात चल रही है कि कोरोना या कोविड 19 की वैक्सीन बनाने की बात आ रही, तो जब से वैक्सीन जो है BCG का टीका हो गया, और आपका जो है चेचक का टीका, BCG का टीका है, और पोलियो
पोलियो का वैक्सीन, ये सब